टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना से किए गए वादों की तकमील न करने पर वजीर आजम पर नुक्ताचीनी की। रेवंत रेड्डी ने मोदी से मुतालबा किया कि वो आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद रियासत तेलंगाना से किए गए देरीना वादों को जल्द अज जल्द पूरा करें और मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को दिए गए तयखुनात पर भी अमल आवरी करें। उन्होंने वजीर आजम के नाम लिखे खत में कहा कि टीआरएस हुकूमत जिसे इन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए पहल करना चाहिए था, इसे नजरअंदाज कर रही है। सीएम के सियाह तनाज़ात को हवा देकर अवाम की तवज्जो उन मसाइल से हटा रहे हैं। मल्लिकार्जुन एमपी ने कहा है कि पार्लियामेंट में किए गए वादों को पूरा करना वजीर आजम की जिम्मेदारी है। रेवंत ने टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए हैं। सऊदी अरब के शहर खुबर में तेलंगाना एनआरआई फोरम के नायब सदर महमूद मिस्री के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तेलंगाना एसोसिएशन के सदर सैयद मिनहाजुद्दीन की जानिब से मुनक्किद तकरीब में सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें मुमताज अली अकरम, डायरेक्टर हाईटेक कंपनी, रशीद खान, हैदराबाद एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद जहीरुद्दीन बेग, सैयद मोहसिन खान व दीगर शामिल हैं। एजाजी तकरीब को तमाम मेहमानान खुसूसी ने मुखातिब किया और महमूद मिस्री की खिदमात और ताउन को सराहा। उनके एजाज में तकरीब मुनक्किद करने पर मसरत का इजहार करते हुए महमूद मिस्री ने तंजीम और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाएं पेश की। रियासती वुज़रा के दौरे महबूबाबाद के मौके पर टीआरएस एमपी और एमएलए के दरमियान लफ्जी जंग हुई। वुज़रा ने मुदाखलत करते हुए तनाज़ा खत्म करवा दिया। वुज़रा ई दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ नए तामीर शुदा टीआरएस जिला पार्टी दफ्तर का मुआयना करने वहां पहुंचे थे। इस दौरान एमपी मालवत कविता और एमएलए शंकर नायक के दरमियान लफ्जी नोक झोंक देखी गई। एमएलए ने अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने पार्टी दफ्तर के ज्यादातर काम मुताल्लिका ठेकेदार के साथ किसी राब्ते के बगैर अपने तौर पर अंजाम दिए हैं। इस बयान पर एमपी शदीद बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर की तामीर का खर्च पार्टी ने उठाया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वुज़रा के सामने ही दोनों में लफ्जी झड़प शुरू हुई। बाद अज़ां सत्यवती राठौड़ और ई दयाकर राव ने दोनों को समझाते हुए तनाज़ा खत्म करवा दिया। खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत करने का मुतालबा करते हुए परगी म्युनिसिपल हुदूद के एरागड्डापल्ली गांव के मकीनों ने एमएलए महेश रेड्डी के घर के सामने एहतजाज किया। जिले विखाराबाद की परगी म्युनिसिपैलिटी के एरागड्डापल्ली गांव की अवाम में सड़कों की खस्ता हाली को देखकर नाराजगी पाई जा रही है। सुल्तानपुर और एरागड्डापल्ली जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ता हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूरी देने के 3 माह गुजरने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। अवाम के एहतजाज को देखते हुए एमएलए ने 15 दिनों में काम शुरू करने का तयखुन दिया है। कबल गांव वालों ने हैदराबाद बीजापुर सड़क पर भी धरना दिया और गांव तक सड़क तामीर करने का मुतालबा किया। सड़कों की खराब हालत से नाराज मकीनों ने कौमी शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी सबब गाड़ियों की नक्लो हरकत में खलल पड़ा। बाद अज़ां पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाज खत्म करवाया और ट्रैफिक को बहाल किया। जिला कलेक्टर हरीश ने सोशल मीडिया सारिफिन को चौकन्ना न रहने और नामालूम लिंक्स पर क्लिक न करने का मशवरा दिया है। नाशाराम पुलिस हुदूद के कंक्रीट प्लाजा अपार्टमेंट में साइबर क्राइम और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। साइबर क्राइम इंस्पेक्टर नागेंद्र ने साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ शऊर बीदार किया। उन्होंने कहा कि अनजाने में बहुत से तुलबा साइबर मुजरिमों के जाल में फंस रहे हैं। अजनबियों के भेजे गए पैगामात और हाइपर लिंक्स का जवाब न देने, एंड्रॉयड मोबाइल्स पर गैर जरूरी एप्लीकेशंस इंस्टॉल न करने को यकीनी बनाने का उन्होंने मशवरा दिया है। शऊर बीदारी प्रोग्राम से कलेक्टर ने खिताब करते हुए स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का वालिदैन को मशवरा दिया है। उनका कहना है कि तुलबा को महफूज और पुरसुकून रहने के लिए कुछ उसूलों पर अमल करना लाजमी होगा, ताकि कम उम्रों से ही सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार हो सके। రాచకొండ సైబర్ క్రైమ్స్, రాచకొండ షీటింగ్స్ అండ్ నాచారం ఎస్హెచ్ఓ ఆధ్వర్యంలో నాచారం ఏరియాలో సైబర్ క్రైమ్స్ మీద మరియు చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ వారి మీద ఏవైతే రైట్స్ ఉన్నాయో దాని మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రాచకొండ పోలీస్ వారి అధ్యయనంలో. ఇది చాలా సంతోషకరమైన ప్రోగ్రామ్, ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అవగాహన కల్పించారు, ఒక అవేర్నెస్ ఎటువంటి సైబర్ క్రైమ్స్ నడుస్తున్నాయి, సొసైటీలో మనం పబ్లిక్ ఎలా ఉండాలి, సైబర్ క్రైమ్స్ కి అగెనిస్ట్ గా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఉమెన్ కి ఏదైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయబడిందో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి
గారి ఆదేశాలతో దాన్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఉమెన్ ముఖ్యంగా వారి సేఫ్టీ గురించి, అంతేకాకుండా చిల్డ్రన్ కూడా ఏమేమి రైట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ అగెనిస్ట్ గా క్రైమ్ అగెనిస్ట్ గా ఎటువంటి హెల్ప్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి అవేర్నెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఈరోజు సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాచకొండ శ్రీ నరేందర్ గారు, మన లోకల్ నాచారం SHO కిరణ్ గారు, తర్వాత షీటీమ్స్ రాజు గారు, మన షీటీమ్స్ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ వచ్చారు. సో పబ్లిక్ అందరికీ ఈ హెల్ప్ లైన్స్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సైబర్ క్రైమ్ ఏదైనా అయితే 1930 హెల్ప్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చిల్డ్రన్ అయితే 1098, ఉమెన్ అయితే 181, అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ 100 కాకుండా ఈ హెల్ప్ లైన్స్ అన్ని వాడుకోవచ్చు అని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. करीमनगर जिले में नौजवानों ने सड़कों की तामीर करने का मुतालबा करते हुए टीआरएस रुकने असम्बली रसामाई को रोक दिया और नारेबाजी की। गंडलापल्ली स्टेज पर नौजवान तंजीमों के जेर एहतमाम मुनक़िद किया गया महाधरना कशीदगी में बदल गया। नौजवानों ने गंडलापल्ली से गोनेरुवरम तक डबल रोड की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह से सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। बरहम नौजवानों ने MLA रसामी बालक्ष्मण से इस्तीफा देने का मुतालबा भी किया। बताया गया है कि इस दौरान MLA हैदराबाद जा रहे थे कि ट्रैफिक में फंस गए। MLA की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी देखकर नौजवान मुश्तइल हो गए और वो कार के पीछे भागने लगे। ताहम पुलिस की मदद से MLA वहां से रवाना हो गए। इसी पस मंजर में पुलिस ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को मुंतशिर करते हुए हालात को काबू में किया, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक कशीदगी रही। रुकने असम्बली ने महाधरना के दौरान उन्हें रोकने पर बरहमी जताई है और ये वाज़ेह किया है कि वो पहले ही सड़कों की तामीर के लिए तजावीज़ भेज चुके हैं। हैदराबाद में फार्मूला रेसिंग की जाएगी, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से हुसैन सागर के करीब फार्मूला ई रेसिंग ट्रैक की तैयारी का काम तेज़ी के साथ जारी है। जल्द ही प्री सेशन टेस्ट के इंतजामात किए जाएंगे। हैदराबाद में आइंदा साल फरवरी में रेसिंग होगी, जिसके लिए 207 किलोमीटर वाले ट्रैक की तैयारी का काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। टीआरएस के 4 अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश और गुजरात से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। इस बात की शिकायत टीआरएस के अरकान असम्बली ने पुलिस से की है। वफादारियां बीजेपी में तब्दील करने की एवज़ में भारी रकम की लालच दी गई थी। ज़राए ने बताया कि इस मामले में अरकान असम्बली पुलिस से रुजू हुए और इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के दौरान उन्होंने पुलिस को फ़ोन नंबरात भी हवाले किए। ESI हॉस्पिटल एर्रागड्डा डिवीज़न में फुटओवर ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मिल हो गया है। ये फुटओवर ब्रिज 5 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किया गया है, जिससे कॉलेजेस और मुख्तलिफ इदारों को जाने वालों को सहूलत हो सकेगी। मौमर शहरियों और जिस्मानी माजूरीन के पेश नज़र एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स भी फराहम किए गए हैं। इसकी तामीर के बाद सड़क हादसात में कमी हो सकती है। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नवीन मित्तल ने मार्च 2023 में मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत के लिए फ़ीस के अदखाल की तवारीख का ऐलान कर दिया है। नवीन मित्तल ने बताया कि इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद रेगुलर नाकाम उम्मीदवार जर्नल और वोकेशनल उम्मीदवार इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। जुर्माने के बगैर 14 नवंबर से 30 नवंबर तक फ़ीस दाखिल करने की सहूलत रहेगी। 100 रुपये जुर्माने के साथ 2 दिसंबर से 6 दिसंबर, 500 रुपये जुर्माने के साथ 8 दिसंबर से 12 दिसंबर, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 14 दिसंबर से 17 दिसंबर और 2000 रुपये जुर्माने के साथ 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक इम्तिहानी फ़ीस दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि साल अव्वल के जर्नल कोर्सेस साल अव्वल जर्नल रेगुलर के लिए इम्तिहानी फ़ीस 500 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि साल अव्वल के वोकेशनल कोर्सेस साल अव्वल वोकेशनल रेगुलर थ्योरी 500 रुपये, प्रैक्टिकल्स 210 रुपये, जुमला 710 रुपये, साल दुवम के जर्नल कोर्सेस जर्नल आर्ट्स के लिए 500 रुपये, साल दुवम जर्नल साइंस थ्योरी के लिए 500 रुपये, प्रैक्टिकल्स के लिए 210 रुपये, जुमला 710 रुपये और साल दुवम के वोकेशनल थ्योरी के लिए 500 रुपये, प्रैक्टिकल्स के लिए 210 रुपये यानी जुमला 710 रुपये फ़ीस दाखिल करनी होगी। रंगारेड्डी जिला मणिकुंडा बल्दिया में कांग्रेस के काउंसलर पद्माराव को गिरफ्तार कर लिया गया।
बिल्डर को धमकाते हुए रकम तलब करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की जानिब से पद्मा राव को गिरफ्तार किया गया। शिकायत कुनिंदा ने कहा कि मुलजिम ने रकम न देने पर इमारत को मुनहदम करने का इंतबा दिया था। मानाकंडूर में हुक्मरान जमात टीआरएस के एमएलए आर बालाकिशन की गाड़ियों के काफिले पर हमले का वाकया पेश आया। पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नौजवानों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने कहा है कि हुकूमत तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के मसाइल को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में मुलाजिमीन की जानिब से मुनक्किदा एक इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। ये इजलास पेंशन स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में मुनक्किद किया गया था। विनोद ने वाज़ेह किया कि वो मुलाजिमीन के CPS के मसले को एक हफ्ते में या 10 दिन में हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और महकमा फाइनेंस के अहदेदारों का इजलास तलब किया जाएगा। विनोद कुमार ने निशानदेही की कि यूनिवर्सिटियों को समाज के लिए एक रहनुमा के तौर पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि तलबा को सियासत से दूर रखने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है। तालीमी इदारों में तलबा की तंजीमें होती थीं और उनके इंतखाबात होते थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर तालीम के साथ साथ दीगर मसाइल पर बहस ना हो तो फिर यूनिवर्सिटियों की क्या तरजीहात बाकी रह जाएंगी। కూడా CPS సిస్టమ్ ఉంది. 2004 తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి, లేదా యూనివర్సిటీ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ దురదృష్టవశాత్తు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పట్టే 2001 నుండి LIC లింక్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉంది. అది ఎక్కడ లేదు దేశంలో, ఇక్కడనే ఉంది. మరి ఆ రోజు ఆనాటి వైస్ ఛాన్సలర్, ఆనాటి ప్రభుత్వము, ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండే, ఆనాడు DC రెడ్డి గారు ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉండే, వారు తీసుకున్న నిర్ణయం అది అమలు. ఇప్పుడు మీరు ఏమడుగుతున్నారంటే మమ్మల్ని CPS సిస్టంలో పెన్షన్ స్కీమ్లో తీసుకురావాలని, కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్లో. దానికి మరి యూనివర్సిటీ కంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి వస్తుంది, సేమ్ ఈక్వల్ కంట్రిబ్యూషన్. మరి యూనివర్సిటీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా, డబ్బులు లేకపోతే ప్రభుత్వం ఏమైనా సహాయం చేస్తుందా? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. ఒక ఉద్యోగి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ ఉద్యోగిని గౌరవించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అని మనకి ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కు సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, వాటిలోనే మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఒక 30 ఏళ్ళు 35 ఏళ్ళు పని చేసిన ఎంప్లాయీ తన కుటుంబాన్ని వదిలేసి తన మొత్తం సమయాన్ని ఆఫీస్ కోసం అంటే సమాజం కోసం కేటాయించాడు కనుక ఆ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బాగోగులను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది అని మొట్టమొదటి ఉద్యోగ నియామక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రూపొందించారు. मंदिर में दर्शन के बाद वापसी के दौरान पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिला सूर्यापेट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक सागर लिफ्ट केनाल के एक मंदिर में दर्शन के बाद मुनुगुला से ताल्लुक रखने वाले ये 38 अफराद ट्रैक्टर में अपने गांव को वापस हो रहे थे। उनका ट्रैक्टर रॉन्ग रूट पर चलाया जा रहा था। जराए ने बताया कि गांव वापसी के लिए ट्रैक्टर को तेज रफ्तारी के साथ चलाया जा रहा था कि इसी दौरान लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और इस ट्रैक्टर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। पुलिस और मुकामी अफराद ने मिलकर गाड़ियों से नाशों को निकालने के काम किए, साथ ही जख्मियों को भी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी खवातीन को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इनके रिश्तेदारों ने बताया कि इन खवातीन की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया कि मेलुकिन में 3 खवातीन, एक लड़का और एक ज़ईफ शख्स भी शामिल है। भाईसा में माइनॉरिटी गुरुकुल कॉलेज में तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम नवाज नामी इस तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। कल शब तकरीबन 3 बजे इस तालिब इल्म ने यह इंतहाई इक़दाम किया। बताया जाता है कि इस तालिब इल्म ने सुसाइड नोट भी तहरीर किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूक़ा माल बरामद कर लिया। पुलिस ने कहा कि खुफल शिकनी के ज़रिए चोरों ने कई मकानात को निशाना बनाया था।
चोरी की इस वारदात के सिलसिले में एक शिकायत मिली, जिसके बाद एक केस दर्ज किया गया। शमशाबाद CCS के ताउन से इन मुलजिमीन को पकड़ लिया गया और उनका रिमांड कर दिया गया। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर नकली करेंसी जब्त की गई है। थाने जिले में तलाशी के दौरान एक गाड़ी में बड़े पैमाने पर इस रकम का पता चला, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। 8 करोड़ रुपए की इस रकम के बारे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन दोनों ने रकम के दस्तावेजात फराहम नहीं किए थे। असल मुलजिम की तलाश का काम किया जा रहा है। पुलिस इन पकड़े गए मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये रकम कहां से किधर मुंतकिल की जा रही थी। मेडचल जिला कोम्पली में 3 माह पहले मसरूखा सेल फोन्स उनके मालिकीन के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने निशानदेही करते हुए कहा कि मेडचल, पेट बशीराबाद, दिंडीगुल, जड़ीमटला, शामिरपेट, सनत नगर और दीगर इलाकों में इन सेलफोन्स की चोरी की गई थी। 212 सेलफोन्स खानगी फंक्शन हॉल में मुतासरीन को हवाले कर दिए गए। पुलिस ने शॉपिंग मॉल्स, तरकारी मार्केट्स, हुजूम के मुकामात पर चौकस रहने का आवाम को मशवरा दिया है। ఫోన్ మర్చిపోవడం అంటే వాళ్ళు ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు మర్చిపోవడం, లేకుంటే ఇక్కడ వర్క్ ప్లేస్లో మిస్ అయినా కూడా, లేకుంటే ఎవరైనా దొంగలించినా కూడా ఆ ఫోన్స్ అన్ని కూడా మనము ట్రాక్ చేసి అది పట్టుకోవడం జరిగింది. మొత్తం ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకు చాలా వాల్యూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈచ్ ఫోన్ వచ్చేసి రఫ్లీ 10,000 to 1 lakh వరకు కూడా ఉండొచ్చు. టోటల్ ఫోన్స్ వచ్చేసి మనకి 212 ఫోన్స్ మనము రికవరీ చేసి ఈరోజు ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో ఫోన్ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఆపరేషన్ మన జేమ్స్ బాబు SOT ఇన్స్పెక్టర్, మన పెట్ బైషవల్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ SOT టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా, మన టీమ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా, మన ACP గారు అందరూ కూడా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తోని ఈ ఫోన్స్ అనేది ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. First of all, I am very grateful and thankful to the police department of Telangana. It's very highly appreciable work done by SOT team. विजयनगरम जिले में कलेक्ट्रेट के करीब आमद पर अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण सदर जनसेना पार्टी का बीजेपी के कारकुनों, कायदीन और उनके हामियों ने शानदार इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान और फ्रांस की मुश्तरका फौजी मशक़ें इख्तिताम को पहुंची। राजस्थान के जोधपुर में ये मशक़ें की गई। इसको गुरुड़ा 7 का नाम दिया गया था। अहदेदारों के मुताबिक ये मशक़ें दोनों ममालिक के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल हैं और इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हासिल होगा। दूसरी जंग अज़ीम के 2 जहाज़ों का फ़िज़ा में तसादुम हो गया। अमेरिका के डलास में हुए एयर शो के दौरान ये वाक़या पेश आया। ये मंज़र कैमरे में कैद हो गया जो एयर शो का कवरेज कर रहा था। अहदेदारों ने इस सिलसिले में अमवात की तस्दीक की है, ताहम यह नहीं बताया कि इसमें कितने अफराद की मौत हुई है। दूसरे ज़राए के मुताबिक 6 अफराद हलाक हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 734 केसेस दर्ज किए गए हैं। कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,66,377 हो चुकी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 12,307 हुई है। एक दिन में 3 अमवात होने से कुल अमवात की तादाद 5,30,531 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस में 199 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड हुई है। कोरोना से कुल 4,41,23,539 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क की सेहतयाबी की शरह 98.7% बरकरार है। वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत कुल 219,80,00,000 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।